पाकिस्तान के एक बड़े बिज़नेस टाइकून ने बाकायदा तौर पर उन्होंने एक नेशनल चैनल के अंदर ये बात कही और वो अपनी बीवी के हमरा बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे। तो उनकी बीवी कहती है कि ये ना मेरे से झूठ बहुत बोलती है। तो आगे से जो कि जर्नलिस्ट ने सवाल किया सहाफ़ी ने कि हकीकतन आप झूठ बोलते हैं? तो तब उनका ये कहना था कि अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आपको अपने तमाम राज़, अपनी तमाम इनकम, अपनी सैलरी जो है वो अपनी बीवी को नहीं बतानी चाहिए। तो क्या आप इसके ऊपर जो है वो एग्री करती हैं? देखें, झूठ बोलना मुख्तलिफ है और छुपाना मुख्तलिफ है। बिल्कुल, यानी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। झूठ बोलना कि मैं अगर 100 रुपया कमाता हूँ और मैं बीवी को बताऊँ नहीं मैं 50 रुपया कमाता हूँ, जी, ये गलत है। गलत है, ठीक है? मैं बताना नहीं चाहता, ये एक अलग बात है। अलग बात है, ठीक ओके। है? मैं आमदन का एक मखसूस हिस्सा अपने घर वालों को दे रहा हूँ और मैं उन्हें ये समझा दूँ और बता दूँ कि इसमें गुज़ारा करना है, ये एक अलग बात है। ठीक और है। ये एक अलग बात है कि बस पैसे इतने ही आ रहे हैं, इस वजह से इतने दे रहा हूँ, ये अलग बात है। ठीक है? अब हर एक का एलिमेंट मुख्तलिफ है, हर एक का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है ज़िंदगी गुजारने का। जिसकी आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम कि वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं या क्या है। मलिक रियाज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने राज छुपाने की बात की होगी। उन्होंने उनकी बेगम ने उनके सामने ये कहा कि ये मुझसे झूठ बहुत ज़्यादा बोलती हैं। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब ने सवाल किया कि आप इतने झूठे हैं, आप इतने जो कि झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बीवी से कोई चीज़ें छुपानी पड़ती हैं, कुछ उनको नहीं बताना पड़ता और अगर ये सिर्फ बीवी से नहीं है, इसको देखिए उन्होंने तो ज़ाहिर है अपने तनाजुर में कहा बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ बीवी से छुपाना पड़ती हैं। क्या आप अपनी सारी चीज़ें अपनी माँ को बता देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप अपनी सारी चीज़ें अपने बाप को बता देते हैं? क्या आप अपने सारे काम, सारे अफ़ाल अपनी बेटी को बता सकते हैं? क्या आप अपने सारे काम, सारी चीज़ें अपने बेटे को बता सकते हैं? तो ये सिर्फ बीवी के ऊपर नहीं लागू होता कुलिया, ये सब के ऊपर लागू होता है। जापानी कहावत है इंसान की 3 शख्सियतें हैं, शख्सियत की 3 परतें हैं। एक वो जो बिल्कुल अपने सामने है, उस शख्सियत के उस हिस्से का दुनिया को नहीं पता होता। एक वो जो अपनों के सामने है, जो उसके अपनों को पता होता है और एक वो जो पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया के सामने उसकी शख्सियत अलग होती है और अपनों के सामने अलग होती है और अपने सामने अलग होती है। ठीक है। इस बात को कबूल कर लेना चाहिए और ये मुनाफ़िक़त नहीं है, ये बात समझ लें। ये ज़िंदगी गुजारने का पैटर्न है, तरीका है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप कहें जी कि ये तो मुनाफ़िक़त है, ये मुनाफ़िक़त नहीं है। अब मैं कपड़े बदल रहा हूँ, अपने सामने कपड़े बदल रहा हूँ मैं, और मैं बीवी के सामने भी कपड़े तब्दील कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं माँ के सामने कपड़े तब्दील कर सकता हूँ? नहीं। बहन के सामने, बेटी के सामने कपड़े तब्दील कर सकता हूँ, तो क्या इसे मुनाफ़िक़त कहा जाना चाहिए? नहीं, ये बहुत सारी बातें जो मैं छुपाना चाहता हूँ, कुछ अखलाकी उसूल भी हैं ना, कुछ मुआशरती उसूल भी हैं। इसी तरह से इंसान की शख्सी ज़िंदगी के भी कुछ उसूल हैं। ठीक है? कुछ चीज़ें उसे छुपानी है तो वो छुपाए, ठीक है? लेकिन उस छुपाने में सामने वाले का नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक है। सामने वाले को ये ना लगे कि ये मेरी इज्जत नहीं कर रहा, सामने वाले को ये ना लगे कि ये मुझे चीट नहीं कर रहा। ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? ओके। मतलब अगर तो सामने वाले का नुकसान है तो फिर तो आप ज़ाहिर है कि गलत कर रहे हैं ना आपके छुपाने से। अगर नुकसान नहीं है तो फिर ठीक है, फिर आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये मतलब भी नहीं है कि सामने वाले को ज़ाहिरी तौर पर नुकसान नहीं हो रहा तो आप जो कुछ मर्जी गोल खिलाते रहें। आपकी ज़ात के अंदर भी एक कंपस मौजूद है और उसको ज़ाहिर है कि उसके ऊपर आप ख्याल करेंगे, चेक एंड बैलेंस रखेंगे और आप अपने चेक एंड बैलेंस के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारेंगे। आखिरी बात, इसको कंक्लूड कर देता हूँ, बीवी से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये मोल्ड करना ना, आप अपने पार्टनर को कैसे मोल्ड करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर मैं ये आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत से लोगों का ये दावा है और उनका ये कहना है कि अगर आप अपने हालात, अगर आप गुर्बत के साथ, आप अपनी जो कि घरेलू मामलात के साथ लड़े और आप उसे अकेले सर्वाइव करें, जब आप अपनी बीवी को बताएंगे तो वो आपसे नफरत करने लग जाएगी। जब आप अपनी बीवी को बताएंगे तो ये तो अच्छा हो गया ना, पता चल जाएगा कौन आपके साथ है, नफरत क्या करने लग जाएगी। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर आप, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास जो मेरे हालात ठीक नहीं और मेरी बीवी चाह रही है कि मुझे आज इस ब्रांड का सूट चाहिए, मुझे इस ब्रांड के जो मतलब के जो भी आइटम्स चाह रही, मुझे ये चीज़ें चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 95% ख़वातीन का ये रवैया होगा। ये कोई 2-4% ख़वातीन का ये हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जो कुछ मर्जी है जहाँ से मर्जी लेकर आओ, मुझे ये चाहिए। मुझे आज तक वैसे अपने इर्द गिर्द या सेशंस में या मुख्तलिफ लोगों से, मैं कमोबेश 20 लोगों से डेली बात कर रहा होता हूँ या मुलाकात कर रहा होता हूँ। मुझे इतना हवस परस्त कोई नहीं लगा या ज़र परस्त कोई नहीं लगा। हाँ, गर्लफ्रेंड्स कह सकती हैं, बीवियाँ अमूमी तौर पर ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करती। बीवियाँ अंडरस्टैंडिंग के साथ अंडरस्टैंड करती हैं और अंडरस्टैंडिंग होती हैं। और फिर वो बीवी ही क्या या वो पार्टनर ही क्या जो ये कहे कि ठीक है तुम भूखे मरते हो मर जाओ, मुझे तो ज़ारा का सूट चाहिए या मुझे किसी ब्रांड का सूट चाहिए, अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता।